जैन साथियों, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर इसका 19 और इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 इसका प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 13, 14, 15 और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं आज। आज एक ले लेते हैं और एक ठो 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? तो 16 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर देंगे, आज सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, मैं कुछ इन सवालों में से उन सवालों को जैसे 13, 14, 15 मैं कल ही सॉल्व कर दिया था। वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैंने सवाल तो बना दिया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। तो ये 13 नंबर सवाल है। आप लोग को आपकी किताब में ये क्वेश्चंस मिल जाएँगे, क्वेश्चन भी मैंने दिया है और साथ-साथ आप लोग को यहाँ मैं समझा देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद हम 16 नंबर कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। बोला है 21 डेसीमीटर लंबे 11 डेसीमीटर चौड़े एवं 6 डेसीमीटर गहरे एक हौज का आधा भाग जल से भरा है। इस समय उस हौज में यदि 21 सेंटीमीटर व्यास के 100 लोहे के गोलक को पूर्ण रूप से डुबाया गया, तो जल कितना डेसीमीटर उठेगा, ज्ञात करके देखें। तो लोहे का गोलक का व्यास है 21 सेंटीमीटर और इसका तब अर्ध व्यास कितना निकल जाएगा 10.5, क्योंकि 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है। और साथ-साथ एक गोलक का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 10.5 का होल क्यूब लगा देंगे, क्योंकि आर का क्यूब मतलब 10.5 का क्यूब। 100 गोलक का आयतन है 4/3 पाई इंटू, तो अगर मान लीजिए कि एक गोलक का आयतन इतना है, तो 100 गोलक के आयतन कितने हो जाएँगे? इतने ही हो जाएँगे। 400/3, क्योंकि 100 से 4 का गुणा करेंगे 400, 400/3 इंटू पाई और 10.5 का होल क्यूब। माना हौज में पानी के तल x सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, यदि 100 गोलक को जल में डुबा दिया जाए, तो चढ़े जल का आयतन कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा 210। यहाँ पर देखिए 21 था ना, 21 डेसीमीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में बदला है, तो उसको 10 से गुणा कर दिया है। तो 210 था, 10 से गुणा कर 21 था, 210 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अरे यार! 21 था और उसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210, 110 इंटू x सेंटीमीटर, ठीक है? तो x सेंटीमीटर जो हम लोगों ने माना था, ये खाली भुलाने के लिए दिया है 6 डेसीमीटर का, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 को जब इक्वेशन मिल जाता है, तो उसके बाद मिल जाता है हम लोग के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बहुत ही खतरनाक फेमस कर दिया आप लोगों ने। लगभग इसमें 2000 से ज़्यादा व्यूज़ चले गए हैं और भी व्यूज़ जाना चाहते थे इस पे। तो मैंने इसको इन्वेंट किया है, आप इसे याद रख सकते हो, मैंने इसको इन्वेंट किया है। क्या इन्वेंट किया है? कि 2 इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 2 इक्वेशन मिल गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया? तो ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया है 400/3 इंटू पाई 10.5 का होल क्यूब। और इसको सॉल्व वोल्व करके सब काट-कूट के आप अगर निकालोगे, तो जैसे यहाँ पर 400 है, 400 इंटू 22 है, पाई का मतलब 22/7, 105 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है? बटा हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 इंटू 210 इंटू 110 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जब इसे काट-कूट के आप निकालोगे, काटना आप लोग को आता होगा, काटना नहीं सीखेंगे तो 10th क्लास में आके फ़ायदा क्या? जब काट-कूट के आप निकालोगे, तो उसका आंसर आएगा लगभग लगभग क्या? यही वाला आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है? अब 21 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलने के लिए 10 से भागा। 10 से भागा कर देंगे तो आ जाएगा 2.1 डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कितना डेसीमीटर उठेगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना डेसीमीटर उठेगा? उठेगा कितना? 2.1 डेसीमीटर, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से समझ सकते हो इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ले लिए? वैसे तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हो आराम से। चलो आगे देखते हैं। माना सभी के आधार का अर्धव्यास r है। समान आधार के व्यास वाले एवं समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु एवं एक ठोस अर्धगोलक, एक ठोस बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो माना सभी के आधार का अर्धव्यास r है। ठोस गोलक की ऊंचाई और उसके अर्धव्यास के बराबर होते हैं। ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो h का मतलब है हाइट और r का मतलब क्या है? तो r का मतलब है रेडियस, यानी कि उसका अर्धव्यास। अतः शंकु और बेलन की ऊंचाई भी क्या होगी? r होगी। शंकु और बेलन की ऊंचाई भी r है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आर स्क्वायर। तो देखो एच की जगह पे हम लोग क्या बैठा सकते हैं? आर बैठा सकते हैं। तो 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? आगे देखो, ठोस अर्धगोलक का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, ये भी निकल गया। और ठोस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह अभी बोले कि हम आपको क्या रखना है? आर रखना है। तो आर स्क्वायर के साथ आर का गुणा करेंगे तो पाई आर का क्यूब आ जाएगा। सभी का आयतन निकाल देना है। शंकु है, गोलक है, बेलन है। शंकु है, गोलक है, बेलन है। तो शंकु, अर्धगोलक और बेलन। तो शंकु का आयतन कितना आया था? इक्वेशन मिला आपको ये वाला एक तो इक्वेशन मिला और ये वाला इक्वेशन मिला। तो 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब।
सब में से हम लोग अगर 3-3 कॉमन ले लें तो सबका कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सब 1-1 करके मिला है, तो 1/3 मिला है हम लोग को 1/3, तो ध्यान से देखिएगा 1/3 इसको हम लोग को लेके आना है 1, 1/2 इंटू 3 सबको 3 से, ठीक है? सबको 3 से डिविजिबल करने के बाद 3 से 3 चल जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 3 से 3 चला जाएगा, सॉरी 2 बार 3 है ना? यहाँ 2/3 है, 2/3 इंटू 3, 3 से 3 चला गया तो बच गया 2 और यहाँ बच गया 3 एक कम 3, ठीक है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन में दिया होगा आपका आंसर दिया होगा 1:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर मोटे शीशे के पत्थर से तैयार एक खोखले गोलक का बाहरी अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। गोलक को गलाकर 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक ठोस लंबवृत्ताकार छड़ तैयार किया गया है। छड़ की लंबाई कितनी होगी हिसाब करके देखिए। तो बाहरी अर्धव्यास मान लेते हैं बड़ा आर, बाहरी अर्धव्यास है बड़ा आर और भीतरी अर्धव्यास है छोटा आर। तो बड़े आर में से छोटा आर घटा देंगे क्योंकि एक तो छड़ बन रहा है। तो 6 गो में से 1 गो घट गया तो 5वां बचेगा। खोखले के गोलक आयतन का आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई और बड़े आर का क्यूब और छोटे आर का क्यूब, आयतन में क्यूब लगता है, ठीक है? तो 4/3 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 घटेगा तो 91 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 91, तो इधर से छड़ का अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है देखिए। यहाँ पे छड़ की लंबाई है h, हाइट है हमको नहीं पता, 1 सेंटीमीटर मान लिए। छड़ का आयतन पाई आर स्क्वायर है। पाई आर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक? तो इधर हो जाएगा पाई 4 इंटू एच। तो 4/3 एगो इक्वेशन ये वाला मिला था ना 4/3 पाई इंटू 91, इधर पाई इंटू 4 इंटू एक्स। तो इधर पे मिला 4 से 4 कटा गया, पाई से पाई चला गया, ठीक है? पाई से पाई चला गया, बांट के निकालेंगे अगर तो 91 बटा कितना बचा? 3, एक्स बराबर 91/3 क्योंकि 91 के नीचे 1 था। तो 91 और 3 एक कम 3, तो 91/3 काट-कूट के निकालेंगे तो 30 सही 1/3 आ जाएगा। 30 सही 1/3, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 30 सही 1/3। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 2 मीटर लंबा एक अर्ध घनाकार आयत घनाकार काठ के बल्ले का अनुप्रस्थ वर्गाकार उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई। काठ का एक बल्ला है, बनाना है काठ का बल्ला जो 14 डेसीमीटर है। सबसे कम काठ नष्ट करते हुए उस बल्ले को याद यदि एक लंब वृत्ताकार बल्ले में बदला गया तो बताएं कितने घन मीटर काठ होगा एवं कितने घन मीटर काठ नष्ट होगा, ज्ञात करें। संकेत दिया हुआ है, संकेत यहाँ पर दिया हुआ है कि अरे 1 मिनट, संकेत यहाँ पर दिया हुआ कि वर्गाकार चित्र के अंतर्लिखित परिवृत्त होने से वृत्त के व्यास की लंबाई वर्गाकार चित्र के भुजा की लंबाई के समान होगी। तो इसको लिखेंगे हम लोग आयताकार लकड़ी के बल्ले का आधार। आयताकार लकड़ी के बल्ले का आधार एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 डेसीमीटर। तो इसको मीटर बदलने के लिए करेंगे 10 से भागा तो आ जाएगा 1.4 मीटर, ठीक है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जानते हैं आधार का क्षेत्रफल फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा थी 1.4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है ना, तो पॉइंट 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 1.96 मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब लकड़ी के बल्ले का आयतन, लकड़ी के बल्ले का आयतन, लकड़ी के बल्ले का आयतन हो जाएगा बराबर बराबर ए बी सी मान लीजिए। आयतन में हम लोग को तीनों निकालना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक? तो आयतन निकल जाएगा, कितना दिया हुआ था? 2 मीटर लंबा बल्ला दिया था ना, तो 1.96 को इंटू कर देंगे किससे? 2 से। 1.96 को इंटू कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा हम लोग का 3.92 मीटर,
ठीक है? और इसको तब घन डेसीमीटर बदलने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, डेसीमीटर बदलने के लिए, तो 3920 आ जाएगा डेसीमीटर, ठीक है? डेसीमीटर, आगे बढ़े, घन डेसीमीटर। अब आयता लकड़ी के बल्ले में लंबवृत्ताकार बल्ले के बदले पर आधार का व्यास, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी थी? 1.4 मीटर। तो अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? 0.7 मीटर, ठीक है? 0.7 मीटर हो गया। अब कुछ नहीं करना, लंबवृत्ताकार लकड़ी का आयतन निकाल देना। लकड़ी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2, ठीक? तो इधर काट कूट के निकालेंगे तो 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 2, क्योंकि हाइट हम लोग का 2 था। 7 से 7 कट गया, 2 से 5 कट गया, 5 बार में फिर कट जाएगा 2 से, दो 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 पचे 10 और 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77/25, 77/25, तो इसका लगभग आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा इसका 3.08, ठीक है, घन मीटर। लेकिन हमको चाहिए डेसीमीटर में, तो 3080 डेसीमीटर हो जाएगा, घन डेसीमीटर हो जाएगा, घन डेसीमीटर हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हुआ? लकड़ी का आयतन कितना निकला? नए लकड़ी का आयतन, नष्ट हुए लकड़ी का आयतन, नष्ट हुए लकड़ी का आयतन, नष्ट हुए लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा? नष्ट हुए लकड़ी का आयतन है 3920, आया था कहीं पर? 3920 आया है, इसमें माइनस कर देंगे 3080, तो आ जाएगा हम लोग के पास कितना? 84, 840 घन मीटर आ जाएगा, घन मीटर, घन डेसीमीटर, सॉरी, घन डेसीमीटर। तो इसको आपको घन मीटर में बदलना है, तो 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो 0.84 क्या आ जाएगा? डेसीमीटर, ठीक है? 840 को 1000 से डिवाइड करिएगा, कितना होगा? पॉइंट देंगे तो 0, 8 बार में 8000, पॉइंट के लिए आ रहा है 0, 4000, 0.84 डेसीमीटर, ठीक है? यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 840 घन डेसीमीटर, 3.8 घन मीटर और 0.84 मीटर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो इसके बाद इसका एमसीक्यू बच जाता है, जो 17 नंबर से चालू होगा, और 17 नंबर के बाद अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा नया चैप्टर हम लोग कर पाएंगे। तब तक ऐसे ही बने रहिएगा क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।